So hello students, because of some interruption happened, that video has stopped, so we'll continue in this video. Okay, so again welcome to the another lecture of your some basic concept of chemistry. We are discussing about the stoichiometry. Okay, so in the stoichiometry, what happened, we have to deal with the stoichiometric coefficients. So ये जो आपके आगे रहते हैं ना नंबर, जैसे 1 है, ये 2 है, जैसे आपने एक इक्वेशन लिखी, तो जब भी आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, आपको क्या पढ़ने पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. नाउ आपका यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इफ 16 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न्ट, मतलब आपका CH4 क्या है, आपका मीथेन. मीथेन इज बर्न्ट हो रहा है. फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, आपको पूछा है मास ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, उसका आपको मास बताना है. तो सबसे पहली चीज, जब भी ये बर्न हो रहा है, मतलब क्या, इट इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये आपका हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, प्लस एक हीट देता है. ठीक है, प्लस एक हीट देता है. सो हीट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, आपको हमेशा याद रखना है. ठीक है, नाउ while we are dealing with this stoichiometric in this chemical equations, and we are dealing with that how to calculate the mass and all, the first thing जो हमको चीज देखनी पड़ती है, हमको देखना पड़ता है कि जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है. ठीक है, सो हियर व्हाट, हियर कंबशन इज हैपनिंग. कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, मीथेन आपका बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर सबका नंबर सेम है. कार्बन का नंबर 1 है, कार्बन का नंबर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये क्या है 4 है. नाउ हाइड्रोजन इज 4 हेयर, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, तो आपकी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. नाउ आपको क्या दे रखा है, 16 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न्ट. आपको क्या बोला है, 16 ग्राम ऑफ CH4 आपका बर्न हो रहा है. ठीक है, बर्न हो रहा है. फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस. तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे उसके टर्म्स में जो चीज आपको गिवन है. तो आपको CH4 गिवन है, आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू 16/16. 16/16 किस लिए, 16 आपको गिवन मास है किसका, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकाल रहे हैं आप. ठीक है, तो 16 आपको गिवन दे रखा है, 16. ठीक है, एंड मोलर मास कितना होगा, CH4 है आपका, C का मतलब आपको पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, पर 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 होगा. ठीक है, सो ये टोटल करके 16 होगा. 16/16 1 मोल हो गया. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये 1 मोल है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. इसका मतलब ये हुआ 1 मोल ऑफ मीथेन कंबाइंड विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और आपको क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ये 1 मोल है, यहां से आपको 1 मोल मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, मीन्स क्या, अगर ये CH4 1 मोल है और ये आपस में दे कितना रहा है 1, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे 1 है, मीन्स ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा. सो द नंबर ऑफ, आप क्या करोगे, आपको मास निकालना है CO2, तो आप नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ CO2 लिख दोगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिखा, तो आपने लिखा गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास. ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. देन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको पता चल गया 1 मोल है, तो आपने यहाँ पे 1 लगा दिया. गिवन मास आपको पता नहीं है, आपने x लिखा. मोलर मास ऑफ CO2 कैसे पता चलेगा, कार्बन का 12 मास होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है, तो इससे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32. 32 प्लस 12 आपका 44 आंसर आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा. ठीक है, इसका वैल्यू, एंड जब x की वैल्यू निकालेंगे, x ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका x 44 ग्राम आ जाएगा. तो इससे क्या हुआ, आपको पूछा था फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस दैट इज 44 ग्राम. ओके, नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल. आप सोच रहे होगे मैं इतने सारे एग्जांपल क्यों करा रही हूँ, मैं इतने सारे एग्जांपल इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपकी हर चीज क्लियर हो जाए. ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. तो हमने यहाँ से क्या पता चला, हमको पता चला 44 ग्राम ऑफ CO2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ इन दैट सिमिलर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन में अगर आपको पूछा गया होता, वही सब कुछ वैल्यू सेम, सब कुछ सेम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस. अगर आपको पूछ लिया होता वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो आप कैसे निकालोगे. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस के लिए आपको पता था, नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 निकाल लिया था CO2 का. अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ CO2 के लिए क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम. आपका मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, तो क्या करोगे 1 मोल ऑफ CO2. नाउ नंबर ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल हम CO2 नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो नाउ द नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय 22.4 लीटर.
और वॉल्यूम गिवन को हमने x मान लिया, इसकी हमने मोलर वॉल्यूम लिखी 22.4 लीटर और यहाँ पर 1 मोल था। सो x क्या हुआ, वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर। मीन्स इसका जो मास था कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होने का 44 ग्राम था, वॉल्यूम थी 22.4 लीटर। नाउ देयर इज वन मोर एग्जाम्पल जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो आप खुद वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, नाउ यहां पर क्वेश्चन पूछ के रखा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितनी वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। आपको क्या दे रखा है, अगेन आपको इक्वेशन दे रखी है 60 ग्राम ऑफ CaCO3 हीट हो रहा है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कितनी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी CaCO3 हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, ये स्टोकियोमेट्रिक के क्वेश्चन है, सबसे पहली जो चीज आपको करनी है, आपको चेक करना है इक्वेशन बैलेंस है और नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का अमाउंट कितना है 1, यहाँ पर भी कैल्शियम का अमाउंट 1 है। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3 हो गया। नाउ कार्बन का अमाउंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होगी। ठीक है, नाउ आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम, आपको 50 ग्राम ऑफ CaCO3 दे रखा है। तो आंख बंद करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3 निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 आपके पास मास गिवन बाय मोलर मास गिवन आपका 50 है। CaCO3 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया है हमने, इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, कैल्शियम का होता है मास 40, ठीक है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। नाउ CaCO3 का मास आपका 40 हुआ, कैल्शियम का, कार्बन का 12 हुआ, O का ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है आपका 16 होता है। और यहाँ पर बेसिकली 32 प्लस 16 किया है, आप इसको चाहो तो कर सकते हो 16 इंटू 3 कर सकते हो, ठीक है, 16 इंटू 3 कर सकते हो। यहाँ पर 32 इसलिए किया है, O2 को हमने मान लिया है 32 और एक ऑक्सीजन को हमने 16 मान लिया है। आप चाहो तो ऑक्सीजन का सिर्फ 16 लिखो, इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और इसका टोटल करके सम अप करके आता है आपका 100, इसलिए हमने यहाँ पर 50/100 कर दिया। आप ये कैलकुलेशन बेसिक मैथमेटिक्स से आप सबको आती है, आपको पता है। इसको आपने सॉल्व किया, नंबर ऑफ मोल्स आपका आया 0.5, कितना आया आपका 0.5। नाउ आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है, आपको देखना है ये क्या हुआ, ये 0.5 मोल्स हुआ, मतलब 0.5 मोल्स रिएक्ट करके कितना, यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करना है। यहाँ पर कितना है 1 CaCO3, ये क्या दे रहा है 1 कैल्शियम ऑक्साइड, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ आपका 0.05, क्योंकि 1 दे रहा है तो 0.05 मोल आपका 0.05 मोल देगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड 0.05 नहीं 0.5 मोल आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, तो 0.5 आपका कैल्शियम ऑक्साइड देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.5 मोल होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है। अगर बराबर नहीं होते तो मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 0.5 इंटू 2 कर देते, यहाँ पर 3 होता 0.5 इंटू 3 कर देते, ठीक है। अब आपको क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है। सो वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर होता है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.5 हो गया आपका, राइट, 0.5 हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, नाउ आप इसमें से x निकालोगे, x निकालोगे तो 0.5 इंटू 22.4 लीटर और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 11.2 आ गया लीटर, ठीक है, 11.2 लीटर आ गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना हुआ आपका 11.2 लीटर प्रोड्यूस हुआ। नाउ इसी से रिलेटेड एक सिमिलर क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ आपको एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, जस्ट ब्रीफली, सिंपल। सी वाई आई एम टेकिंग सो मेनी न्यूमेरिकल्स टू मेक एवरीथिंग क्लियर, ठीक है, क्योंकि यही ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं और बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। तो आई वांट टू टेक ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, वेदर इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस और नॉट, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, मतलब ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन इज फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, ठीक है, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा बट आपको समझने में आना भी जरूरी है। सिलेबस ही कंप्लीट कराना हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए ना, आपको समझ में भी आना चाहिए। सो फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न हो रहा है, ये ब्रैकेट देख रखा है, इज बर्न। मैं आप जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल समझाऊंगी कि आपको बेसिक क्राइटेरिया और बेसिक चीजें पता चल चुकी हैं, तो हम जल्दी जल्दी फास्ट अप्रोच करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल देख सके और एक बार मैं अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे सकूं।
तो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, आपको पूछा है फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। मतलब आपका 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन बर्न हो रहा है अगर बोल के रखा है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता है ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है आपका C4H10 होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आगे आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ब्यूटेन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 9th 10th में है ना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, तो उसमें ब्यूटेन का पता है, फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपका होता है यही C4H10 होता है, ठीक है। C4H10 तो होता है, एंड क्या बोला है, इट बर्न्ट मतलब जब भी कोई बर्न होगा तो वो कंबशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। नाउ इससे क्या हुआ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, प्लस हीट हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है, हीट निकल जाती है। नाउ ब्यूटेन का फॉर्मूला आपका ये होता है C4H10, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया। यू हैव टू चेक व्हेनेवर यू आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ स्टोकियोमेट्री, यू हैव टू चेक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो आपको अगर बैलेंस करना नहीं आता, सो यू राइट इन द कमेंट सेक्शन और इन द व्हाट्सएप ग्रुप वी हैव क्रिएटेड कि मैम हमें डाउट है बैलेंसिंग में, आई मेक वन वीडियो टू मेक इट वेरी क्लियर कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और बहुत इजीएस्ट तरीका है बैलेंसिंग करने का। अगर आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी होती है, आप इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ओके, नाउ दिस इज व्हाट 2, यहाँ पे 2 लगाया तो आपका कार्बन का अमाउंट कितना हो गया, 8 हो गया, 2 4 जो 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 8 है, आपका हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 20 हो गया। ऑक्सीजन 13 2 जा कितना होता है आपका 26 होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 8 2 जा 16 और 16 और 10 कितना होता है आपका 26, राइट। 26 आपका क्या हो गया, सॉरी 26, हाँ 26, दिस इज 10 एंड दिस इज व्हाट 8 2 जा 16, 16 एंड 10 व्हाट इज इट, 16 एंड 10 व्हाट इज इट, it should be 26, right? हाँ, yes, it is 26. Okay, now number of moles आपको किसके प्रेजेंस में निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन निकालोगे, क्योंकि आपका मास गिवन ब्यूटेन का दे रखा है, तो मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, आपका मास गिवन ब्यूटेन का था 5.8 और इसका जो मोलर मास आप है, मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से, दैट इज सी का वैल्यू कितना है 12 होता है, हाइड्रोजन का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है मास 1 होता है, सॉरी ठीक है, मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब मैंने बोला आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ब्यूटेन का क्या है 4, आपने 4 × 12 किया, क्योंकि 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, ठीक है। हाइड्रोजन का तो आपका 1 ही होता है, पर 10 × 1 किया आपने, तो ये 48 हुआ प्लस 10 58 आ गया, ठीक है, कैलकुलेट किया आपने 58 आ गया, 58 आ गया, तो आपका क्या है 1/10 दैट इज 0.1 मोल्स आ गए। नाउ इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि 2 मोल्स, यहां पर क्या था पहले 2 मोल्स जो है, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है यहां पर फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। नाउ अब एक चीज देखिए, गौर करने वाली चीज है, 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन आपका 8 कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, ठीक है। अगर 2 मोल ऑफ ब्यूटेन आपका 8 कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना देगी 8/2, राइट। 2 मोल अगर 8 दे रही है तो 1 मोल कितना होगा 8/2, मतलब 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इफ आई से 0.1 मोल ऑफ आपका ब्यूटेन कितना देगा, 0.1 मोल ऑफ ब्यूटेन विल गिव हाउ मच, सो आपको क्या करना पड़ेगा 4 × 0.1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्या देगा 0.4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। नाउ आपको मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता चल गया, क्योंकि यहां पर 2 था, सी यहां पर 2 था, यहां पर 13 था, यहां पर 8 था, यहां पर 1 नहीं था, और आपका नंबर ऑफ मोल्स जो ब्यूटेन का 0.1 आया। सो जब 2 मोल 8 दे रहा है तो 1 मोल कितना देगा 8/2, हमने वही किया 8/2, एंड 0.1 मोल क्या होगा आपका जो आया 8/2 दैट इज 4 × 0.1, राइट, 4 × 0.1 तो आपका 0.4 मोल आ गया। नाउ आपको क्या पूछा है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, आपको मास नहीं पता है ना, बट आपको नंबर ऑफ मोल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के पता चल गए, दैट इज 0.4, तो आपने मास ऑफ द फॉर्मूला लगा दिया, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मास नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपका 0.4, मास गिवन इज इक्वल्स टू आपका x, और ये क्या हो गया डिवाइडेड बाय 44, मोलर मास कितना हो गया आपका 44 हो गया आपका मोलर मास, ठीक है, मोलर मास आपका हो गया 44, दिस इज व्हाट 44। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा 17.6 ग्राम रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, 17.6 आपको ग्राम रिजल्ट मिल जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो कि हम एकदम तुरंत देख लेते हैं, एकदम सेम पूछ के रखा है, फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड इन सेम क्वेश्चन। आपको इसी क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया जाए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा O2, तो अगेन देखिए
2 मोल ऑफ ब्यूटेन आपका 13 O2 दे रहा है, सॉरी 2 मोल ऑफ ब्यूटेन आपका कंबाइन कर रहा है 13 O2 से। सो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन किसके साथ कंबाइन करेगा 13/2 से, राइट? वही लिखा है 2 मोल ब्यूटेन आपका 13 मोल ऑफ O2 से कंबाइन कर रहा है, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन 13/2 से कंबाइन करेगा। एंड 0.1 आया था, 0.1 आया था ना आपका यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.1 आया था ना। सो 0.1 मोल्स ऑफ ब्यूटेन किसके साथ कंबाइन करेगा जब, तो कितना होगा आपका, इसका रिजल्ट 13/2 का 6.5 आएगा, इंटू 0.1 कर दिया तो आपका क्या आया 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल गया। आपको क्या पूछा है, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड। सो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख दो, मास गिवन बाय मोलर मास। मास गिवन हमको पता नहीं है, x ले लिया, ये हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है, दैट इज 0.65 लिखा। मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का O2 है, एक का 16 होता है, 2 का 32 होगा, मल्टीप्लाई किया और आपका रिजल्ट आपके सामने ये रहा। और आपका रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 32 इंटू 0.65 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द मास ऑफ CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या देखा है, मास पूछा है CuCO3 का रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 11.2 ग्राम ऑफ, आपको वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आपको गिवन वॉल्यूम दे रखा है, आपको मास पूछा है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स में सबसे पहला फॉर्मूला आपको वॉल्यूम का लगाना है। वही किया है हमने, नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले लगाया है, पुट किया है, इसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। वंस हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, आपको मास निकाल लेना है, गिवन मास बाय मोलर मास निकाल लेना है। आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मास गिवन को आपको x मान लेना है, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। आपका CuCO4 का कॉपर का 63.5 होता है, कॉपर का जो मास होता है 63.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये, या मतलब आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका मास दे दिया जाएगा। और आपका ऑक्सीजन का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 16 दैट इज 48 और 124 आ गया। उसका सॉल्व करके आपका रिजल्ट आ गया, कितना हो गया 62 ग्राम, ठीक है। और जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है नहीं, इक्वेशन बैलेंस्ड है देन एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ये क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दे के रखा था, आपको यहाँ पर क्या देके रखा था, आपको यहाँ पर देख रखा था 11.2 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, 11.2 लीटर ऑफ CO2। तो 11.2 जब लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, इसने कितना मोल दिया 0.5 मोल। और आप ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या है 1 मोल, यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मीन्स 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंबाइंड विद मतलब हीटिंग पे ये 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, मतलब 1 मोल। सो अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है 0.5 मोल, मीन्स आपका कॉपर क्रोमेट जो भी है, कॉपर क्रोमेट CuCO3 जो ये है, नॉट कॉपर क्रोमेट नॉट कॉपर कार्बोनेट, ये जो भी है आपका, ये आपको कितना देगा, ये भी आपका देगा 0.5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 पहले से यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी 0.5 देगा। एंड आपका नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से सॉल्व करके आपका नंबर ऑफ मोल्स और इसका जो मास है आपको पूछा जो है फाइंड द मास ऑफ CuCO3 वो निकल जाएगा। इसमें और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं चाहूंगी आप ये वीडियो पॉज करें और खुद से न्यूमेरिकल को कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपको मास ऑफ CO बोला है प्रोड्यूस व्हेन 55.6 लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस। आपको अगेन वॉल्यूम प्रोड्यूस बता दिया है, मास निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ये वैल्यू भी दे दी जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसका ये जरूर समझाऊंगी न्यूमेरिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल डू व्हाट, वी विल अंडरस्टैंड सम मोर पेजेस, सम मोर न्यूमेरिकल्स आर देयर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वंस इट विल गेट फिनिश देन विल स्टार्ट इंपेरिकल फॉर्मूला के कुछ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे एंड सिंपली फिर हम आपके कंसंट्रेशन टर्म्स पे चले जाएंगे, दैट्स ऑल। ओके, सो स्टूडेंट्स आप सब पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।